हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहेगा, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने थर्सडे को ही आज के मार्केट के लिए एक प्रेडिक्शन किया था, ठीक है? वो तो थर्सडे को था कि मतलब तेज़ी होनी चाहिए, ऐसा अपना मानना था। बाकी देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ तक अपना पैसा लगा चुके हैं। मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बाद में फिर मैं भूल जाऊँगा। और 22,500 मोटा-मोटी पकड़ लीजिए। यहाँ यहाँ पर ही मतलब यहाँ से 300 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर, इसी के बीच में हम लोगों ने अपना पैसा लगा दिया। क्लियर है? जिसको नहीं लगाया है वो अपनी बुद्धिमत्ता से देख ले। अब यहाँ से 5% निफ्टी गिरेगा तभी हम नया लॉट लगाएँगे या नया कुछ भी करेंगे। नहीं तो मेरे लिए ये बॉटम बन गया और मेरे पास जो कैश बचा हुआ है वो बचा ही रहेगा बॉन्ड में। मैं यहाँ कोई भी एग्रेसिव होके बाइंग नहीं करूँगा। सुन लीजिए, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने तो मतलब बोला था कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। मैं इसलिए बोला क्योंकि हम लोग को ओवरऑल डिसिप्लिन से चलना है। मार्केट का कोई यहाँ भरोसा ही नहीं है। एक ससुरा कल सेक्टर कुछ और भाग जाएगा, परसों कुछ और भाग जाएगा। आप किसी भी सेक्टर पे पर्टिकुलर कन्फर्म व्यू बना के नहीं चल सकते हैं। मेरे को डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी गिर जाता है 4%, कभी भाग जाता है 2%। अब बताइए इससे में क्या ट्रेड करेगा आदमी, कहाँ लगाएगा? और खासकर नए लोग पर्टिकुलर सेक्टोरियल में मत जाइएगा, कपड़े फाड़ देते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो मेरा जो यहाँ से डिसिप्लिन बोल रहा है कि 22,500 से 5% नीचे जाएगा, तब हम फिर लॉट लगाएँगे, चाहे एसआईपी करेंगे। इसके बीच में हम लोग खाली मार्केट पे एनालिसिस करेंगे, मार्केट पे बात करेंगे, मार्केट को देखेंगे, मार्केट को समझेंगे, मार्केट को जानेंगे। क्लियर हो गया? तो इसके दौरान अगर हम कभी कुछ बोलने में अगर थोड़ा-सा टाइटनेस आ जाता है तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? क्योंकि भैया हम लोगों ने इस जगह तक अपना पैसा लगा दिया। अभी 100 पॉइंट में अगर ये 1 महीना निकाल देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम अपना पूरा पूँजी यहाँ ठोक देंगे। हम पूँजी ठोक देंगे तो मार्केट में मंदिरियों की जीत हो जाएगी। वो तो बोलेगा आहा! मज़ा आ गया। एक जगह रोक के रखे क्या पूरा पैसा लग गया, सब बॉटम के चक्कर में पैसा लगा दिया, फिर चलो नीचे। ठीक है? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुँह ताकना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही मुँह ताक लीजिए। समझ रहे हैं? हुँ। अपना कैश बचा के रखिएगा, कोई मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट में कैश है तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, अदरवाइज़ फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आप बोलोगे कि सर आप ऐसा बात, वैसा बात। ऐसे तो अभी तक ठीक है, मैं पहले इस चीज़ का डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हाँ, अब आइए आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करने से पहले आप लोग देख रहे होंगे कि अभी क्या है ना कि मैं सोचा कि 50 वाले के पे ना वीडियो नहीं डाल रहा था, मतलब कम डाला था। मैं बोला अभी थोड़ा-सा इसको भी गियर अप करना पड़ेगा, है ना? तो क्योंकि होली-वोली खत्म हो गया, तो हम बोले चलो उस पे भी शुरू करते हैं। तो वीडियो जो है मेरा 50 के वाले पे जा रहा है। तो यहाँ आप लोग, ये मेरा टेलीग्राम है, तो स्विंग वाला ज़रूर रखिएगा। अगर आज शॉर्ट स्विंग का भी और स्विंग का भी ज़रूर रखिएगा क्योंकि मौका कभी भी बन सकता है, ठीक है? जहाँ मौका बनेगा हम आपको देंगे। बाकी बहुत बढ़िया मार्केट है और अच्छा है। तो सबसे पहले आइए एक बार एफआईएस, डीआईएस का मोटा-मोटी सबको देख लेते हैं, नज़र मारते चलते हैं, जिससे क्या है कि कोई समस्या नहीं होगी। 792 काफ़ी कम बेचा है और डीआईएस ने मतलब ठीक खरीदा है। मतलब इसने कम बेचा है, डीआईएस तो अपना नॉर्मल ही खरीदारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में बताइए 26,000 करोड़ के आसपास एसआईपी हो रहा है। मतलब पब्लिक पैसा दे रही है किसको? म्यूचुअल फंड को कि भैया अपना आप पैसा लगाइए बोल के, है ना? तो ये सब अच्छी-अच्छी बातें हैं, ठीक है? और अभी आपने देखा कि जो फॉरेन रिज़र्व का जो इन्फ्लो था, वो भी अभी बढ़ता हुआ आपको दिखा है ना? पहले 3 कम हुआ था, तो लोगों ने बाप रे बाप! रोड़ा पा दिया था कि ओहो! ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी कोई नहीं मत बोलेगा कि इस सप्ताह फॉरेन रिज़र्व 638 बिलियन से बढ़ के 653 हुआ। अभी कोई नहीं बोलेगा, ना कोई नहीं बोलेगा। इस समय जब कम होगा तो सब रोड़ा पा देगा। ओहो! अरे भैया अच्छा हुआ तो बोलो ना, कहाँ कोई बोलता है? तो वही बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका भी एक पॉजिटिव असर दिख सकता है, ठीक है? अब रही बात ट्रम्प साहब पे, एक बार थोड़ा डिस्कस करने से पहले हम अपना मार्केट पे डिस्कस कर लें। तो यहाँ एफआईएस का पोजीशन देख लें और डीआईएस का जो पोजीशन है उसी प्रकार है। डीआईएस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, एज़ इट इज़ डीआईएस सेम जैसे पहले था वैसा ही है। आपको फिर भी लिखना तो पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ सर इंडेक्स एफआईएस यहाँ पर ही पोजीशन है 18.81, पब्लिक यहाँ पर ही 68.89, प्रो 40.13 और डीआईएस 68.89। तो मतलब सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब तो बोलेगा सर एफआईएस नहीं आया। अरे भाई अब एफआईएस नहीं आया तो आ जाएगा ना, जब उसका टाइम होगा उसके अनुसार उसको लगेगा। और अब लग रहा है कि आने का संकेत थोड़ा सा हो रहा था, तब तक अमेरिका बाजार इतना बड़ा बाउंस बैक मार दिया, है ना? तो हो सकता है कि एफआईएस का आने का समय अब नज़दीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही पहले 2 तारीख को ट्रम्प साहब अभी करेंगे ना रेसिप्रोकल टैरिफ को, उसको भी देखना पड़ेगा। तो कोई भी पैसा लगाने से पहले नहीं बोलेगा कि अरे रुक जाओ यार, 2-4-10 दिन रुक ही जाओ, देख ही लेते हैं। सॉरी, क्या बोलेगा? अरे देख लेते हैं यार क्या हो रहा नहीं हो रहा।
क्या रेसिप्रोकल टैरिफ में होगा नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं फिर करते हैं। यही बात है। आप बोलोगे हाँ, तो ये चीज़ है साहब, तो बहुत बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर मतलब जिस तरह रेलवे फाटक देखे हैं, फाटक लग गया, अब ट्रेन जब आना आएगा तो FIS के लिए सब कुछ रूट क्लियर है, सब बढ़िया है। हम लोग अपने तरफ से, सरकार अपने तरफ से सब कुछ कर दिया है। बस एक चीज़ नहीं किया है, थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स वाला है उसमें थोड़ा सा रियायत करें, या तो फिर GDP बढ़ा दें, या तो GDP ग्रोथ आपको 7.5-8 से ऊपर करें, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा इधर से कम करें, मतलब थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, तो ठीक रहेगा। अब आइए PCR। मैंने देखा कि इतना ज़्यादा नेगेटिव 3 दिन, बाप रे बाप! हम तो देखना मुश्किल हो जाता है कि ओहो! लग रहा है कि दुनिया खत्म, हैं? क्या बोल रहा था? मतलब लोगों को एक्चुअली पता है, डराने में मज़ा आता है। डराने में ना लोगों को व्यू ज़्यादा मिलता है। जो फैक्ट है, आदमी जो उपलब्धि डरा के पा सकता है ना, वो नॉर्मल में नहीं पा सकता है। क्या करिएगा? मानसिकता ऐसी हो गई है। कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती थंबनेल में लिख देंगे कि ओह! क्यों गिराए? क्यों इतना, मतलब लोगों का पैसा डूब गया, ओह! डूब गया। किसको नहीं पता था? नए रिटेलर का F&O में इतना पैसा डूब गया। अरे भैया, तो सिगरेटों पे तो लिखा रहता है कि पीने से कैंसर होगा। काहे लोग सब तो लेके के पीबे ना करते हैं, हैं बताइए? तो वहाँ कैंसर नहीं होता है। मतलब हर चीज़ जानकारी दिया गया है। अब करने नहीं करने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, इतना ही ज़्यादा है तो सीधा बंद ही करवा दिया जाए, तो बोलिएगा बंद करा देने से लिक्विडिटी बढ़ जाता है। तो ऐसा करवा दिया जाए कि छोटे रिटेलर उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, ये भी हो सकता है। ऐसे भी बेचारे क्या पार्टिसिपेट करते हैं, हैं? 2 लोट, 3 लोट, 5 लोट बेचने के लिए बोल दीजिएगा तो हम लोग का तो हाथ पैर फूल जाएगा। 5 लोट कैसे बेचेंगे? ये तो बहुत बड़ा पैसा लग जाएगा। तो वही बात है ना, हम लोग पैसा देखते हैं और सेलर जो होता है वो पैसा नहीं देखता है, वो स्ट्रेटजी देखता है कि बेचना है तो बेचना है। तो रिटेलर बायर में बैठते हैं बेचारे, जब भी बैठते हैं लॉस खा के निकलते हैं, तो इसीलिए सब चीज़ ठीक नहीं है, इग्नोर करिए। फिलहाल आइए, PCR नॉर्मल है और PE पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं। चलिए जी, बहुत सुंदर। अब आइए, तो FIS होकर देख लिया, अब अपना ठीक है, अपना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा ट्रम्प साहब को देखते हैं। तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमारे दारू पे टैक्स कम करो, 50% लगाते हो, कम करो। तो बोल रहा है कि नहीं करेंगे, तो नहीं करोगे तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ चक्कर चल रहा है। यूरोप, ये अब यूरोप वाले पे फटा। ये ऐसा सगा है, सॉरी, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है। कौन? अमेरिका, चीन, ऐसे देश हैं और ऐसे विचारधारा है कि इनका ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। तो वही काम अब यूरोपियन वाले को लाठी देती है कि ना तुम हमारे दारू पे लगाते हो, रुक ससुरा, तो दारू पे हम लगाते हैं, तो तुम कितना लगाते हो? 50 लगाते हो, हम 150 लगाएंगे, 200 लगाएंगे, जो मन में आया अनाप शनाप, ठीक है, बोल दिया। तो भाई उनका मर्जी है, वो कुछ बोल सकते हैं। अभी फेड का भी आने वाला है, फेड को भी रेट कट करना चाहिए। इस बीच में फ्राइडे को मार्केट जो है, डाउ जोन्स भाग लिया 674। नेस्डेक भी भाई साहब आओ ना ताओ, बोला यार बहुत दिन हो गया गिरते हुए, तनी बस 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 खींच दिया 500 पॉइंट। S&P बोला कि चल दे भाई, देखी जाएगी, इसने भी चल दिया। रसल 2000 भाई साहब, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, सब में रिकवर, ठीक है। तो भी फैंग इंडेक्स ना भागा हुआ है। तो इस प्रकार का हरकत है। और वहाँ का विक्स 11-12% धड़ाम से नीचे, ठीक है। अभी इनका जो है फ्यूचर माइनस में है। अब बताइए, फ्यूचर जो है कोई जानता था कितना भागेगा? 145 माइनस है। नेस्डेक जो है वो 94 माइनस है। तो इस तरह से चल रहा है। नहीं किसी को पता था कि फ्राइडे को इतना भागेगा? तो नहीं पता था, लेकिन हम लोग ने अपने बेस पे थर्सडे को ही अनुमान लगा लिया था कि हम लोग का मार्केट मतलब ठीक ठाक रहेगा, तेजी रहेगा, है ना। मैं पुनः कह रहा हूँ, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर रखे। तो अब यहाँ से आराम से मजे से देखने हैं, समझना है और आगे बढ़ना है। जो नए लोग जुड़े हैं, ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तो धीमा धीमा करना है सर, बाकी आपकी मर्जी है। रही बात ब्रेंड की, तो ब्रेंड भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा ऊपर उठा है तो इतना तो बनता है। इंडिया विक्स 1328 पे है, तो ठीक है। यूएस मार्केट में यूएस डील 4.30, इसको नीचे आए ना तभी तो बढ़िया रहेगा, ऊपर जा रहा है तो ठीक नहीं है। चलो, ओके है। इस बीच में हम लोग का जो ADR है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। इन्फोसिस 0.60 प्लस में है, ICICI 1.17, विप्रो, ये HDFC 1%। तो ठीक है, ओके कोई ख़राब नहीं है। डाटा बहुत सुंदर है, इसी कारण से आपको गिफ्ट निफ्टी भागता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा US डॉलर को, तो 103.32। अब US डॉलर टूटेगा तभी ट्रम्प का घमंड टूटेगा, समझे? तभी ट्रम्प साहब का घमंड टूटेगा। अच्छा, एक चीज़ सुनिएगा कि मतलब गजब का, मतलब कुछ भी बना दीजिए, है ना, कि पहले 26,000 पे था तो लोगों को फंसाया गया और लोगों को फंसा के वहाँ से मार्केट गिरा दिया गया। तो फिर लोगों ने भाग के आया, अभी मार्केट गिर गया है तो लोगों ने बैंक में पैसा लगाया, तो अब सरकार वहाँ भी लोगों को फंसा के पूरी तरह जनता को लूट लेगी। अरे भैया, कॉमन सेंस तो लगाओ कुछ भी। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता भी उस चीज़ को समझ पाएगी। तो यही है फाइनेंशियल एजुकेशन, पता ही नहीं है
तो वो अगला जो बोलेगा टीवी एंकर, आप भरोसा कर लोगे कि हाँ भाई, ना ना बहुत बढ़िया सर, हम लोग का सही में सर ऊपर में फंस गया, 15% माइनस में है। ये समय ऐसा है कि आपका जख्म है ना, तो जख्म पे कोई दवाई लगाएगा ना तो आपको थोड़ा पड़पड़ाएगा, आप बोलेगा ओह दर्द दे रहा है, और जख्म का आके कोई बैठ जाएगा सामने, दवाइयों नहीं लगाएगा, और उसमें मक्खी और जो भीनक रहा है तो वहाँ खाली बैठ के चर्चा करेगा, अरे ये तो बहुत तगड़ा जख्म है, देखिए ना यहाँ तक फैल गया है। तो आपको उसकी बातें अच्छी लगेगी, आप बोलोगे कि वो आदमी कितना अच्छा है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमको सपोर्ट कर रहा है। अरे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। अगर उसको इतना ध्यान रहता तो बोलता कि चलो ना रे डॉक्टर के पास, चाहे दवाई लाता, अरे कुछ नहीं तो लालो दवाई लगा देता है, हम लाल दवाई नहीं होता जी, लगा देता, उससे भी ठीक हो जाता। कुछ करना धरना नहीं, खाली बस बकैती चर्चा करने का। ऐसे बहुत सारे मिल रहे हैं कि बोल रहे थे कि मार्केट 26,000 पे था, लोगों का पैसा फंसा दिया गया। अब लोग बैंक में गए तो बैंक में लोगों का पैसा फंसा दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जा रहा है। तो भाई साहब लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ रुक पाएगा, अदरवाइज बस कुछ नहीं बोलेंगे। अदरवाइज जो चल रहा है वही चलेगा। मार्केट हाई पे था, सबको पता है कि मार्केट हाई पे था, बिकवाली आएगा, किसको पता नहीं था? आप बोलोगे सर सबको पता था, बिकवाली आया, और ये एक करेक्शन का दौर है, नॉर्मल करेक्शन का दौर है। तो बोलेगा कब तक चलेगा? जब तक आपके दिल में ऐसा लगे कि मार्केट सब पैसा निकाल लेना चाहिए, तब तक चलेगा। सिंपल बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.75 है, ठीक है। तो अब 6 पॉइंट, अभी रेट कट होना स्टार्ट हो गया। अब रेट कटना स्टार्ट हो गया तो स्वाभाविक है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा तो अब बोलेंगे कि लोगों का पैसा बैंक में ही फंसा दिया गया। समझ रहे हैं? ओहो मत बोलिए, चारों साइड से इस तरह से मतलब करेंगे कि वो मतलब जो भी मौजूदा सिस्टम है वो लोगों का हत्या करने के लिए ही बना है। इस तरह का सामने निकल के आएगा। ये नहीं दिखेगा कि टमाटर 10 रुपये में 1.5 किलो मिल रहा है। अरे भाई विरोध करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो जेन्युइन है उसको ना, लेकिन वही जितना बोलते नहीं है, सच जो है वो 10 कदम चलेगा ना, झूठ उसमें पूरा ब्रह्मांड का चक्कर मार के आ जाएगा। इसीलिए कृपया करके अपने आप को सही जगह बनाए रखें। बाकी देखिए डॉलर मजबूत है और रुपया मतलब डॉलर ऊपर से नीचे आया, लेकिन रुपया करेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर लाने के लिए हो सकता है कि हम लोगों ने रुपया को और नीचे किया है, तभी तो। नहीं तो डॉलर तो भैया मजबूत हो गया है। तो यहाँ सरकार फंस गया है, सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है। सब जानता है कि अपना रुपया गिराया है सरकार, बात समझ रहे हैं भाई? आप तो पहले बोल रहे थे कि नहीं डॉलर की मजबूती हो रही है, तो डॉलर तो निकल लिया ना रे भाई। डॉलर तो ऊपर 110 था, वहाँ से गिर के नीचे आ गया। अभी भी आपकी कमजोरी है, आप कमजोर, आप टूटते जा रहे हैं। अब क्या जवाब है? तो नहीं FIS बेच रहे, FIS नहीं, आप खुद अपना रुपया को तोड़ रहे हैं, ठीक है। FIS तो बेच ही रहे हैं, लेकिन FIS तो हमको रुपया दे के डॉलर लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद अपना रुपया को तोड़ रहे हैं, जिससे क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। चलिए कुल मिला के ठीक है। और यहाँ गोल्ड जो है लाइफ टाइम हाई पे छू के थोड़ा नीचे आया है, मतलब 3000 को क्रॉस करके, और सिल्वर लाइफ टाइम को तकरीबन क्रॉस करके नीचे आया है। तो बढ़िया है, दोनों एकदम बम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, आपका पोर्टफोलियो प्लस रहेगा इसके कंफर्म है आज का। आइए तो यहाँ पर एक बार नज़र मार देते हैं। FIS आज पॉजिटिव करें कि नहीं करें? देखिए पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या खबर है जो पॉजिटिव कर दें? तो मैं बोलूँगा ऐसा क्या खबर नहीं है कि मैं नेगेटिव कर दूँ। तो बेच क्यों रहे हैं? बेच रहे हैं उनको, वहाँ पर ही उनके देश में पैसा अच्छा बन रहा है, बॉन्ड उनका दे रहा है भाई 4.5% के आसपास, तो काहे वो मगजमारी करेंगे, काहे इधर टैक्स उधर टैक्स भरते रहेंगे? कोई बेनिफिट हो उनको तो करे, तो वो चीज़ है। तो मैं यहाँ न्यूट्रल रखता हूँ, निगेटिव रख के फायदा नहीं है। DIS नो डाउट पॉजिटिव है, और ऊपर गया तो प्रो पोजीशन हल्का करेगा। हालांकि ऊपर गया तो DIS भी करेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड नो डाउट पॉजिटिव है, ऊपर खुल के नीचे आएगा, गोल्ड सिल्वर ऊपर खुल के नीचे आएगा। और निफ्टी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा गैप ना हो, नॉर्मल खुल के चले तो ज़्यादा बेटर है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट अब बताइए क्या लिखेगा है? तो ठीक है न्यूट्रल कर दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE 20 के नीचे है तो पॉजिटिव है। तो 6 साइन आपको पॉजिटिव दिख रहा है, 3 साइन न्यूट्रल दिख रहा है, और 2 साइन निगेटिव दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया पोजीशन आपके सामने निकल के आ रहा है। तो मार्केट अगर बड़ा गैप अप दे देता है, बड़ा गैप अप इन द सेंस 200-250 पॉइंट का, तब तो भाई साहब शांत रह जाना। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो स्क्रीन पे तेजी बनेगी, अदरवाइज आज स्क्रीन पे तेजी बन सकती है। अगर गैप अप नहीं हुआ तो स्क्रीन पे तेजी बन सकती है। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं किसी भी इंट्राडे की तरफ नहीं हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। गलती आपका यहाँ पर ही, सही जाना गलत जाना आपका कॉल होगा। हम लोग का क्या है, पैसा इन्वेस्ट है, बैठे हुए हैं, देखना मेरा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग इस बात पे कहीं जाके एग्रेशन में कुछ मत करिएगा, इस चीज़ को समझिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी साथी मतलब किसी का पैसा फंसे। ये नहीं कि हम भी सिगरेट पे जैसा लेवल नहीं लगा रहता है, सिगरेट पीने से सेहत के लिए हानिकारक है, इससे गले का कैंसर, गले का क्या, फेफड़े का कैंसर जो भी है होता है। हमें हम खाली लिख दे कि नहीं ये एजुकेशन पर्पज से आप लोग मत करिए, तो गलत है। हम आपको मना करेंगे नहीं ये सब मत करिए, ETF में रहिए, शांति से पैसा बनेगा। तो यहाँ भी है, ठीक है, बहुत सुंदर है। और बाकी हम स्विंग वाला जो है उसमें डिस्कस करेंगे, और जहाँ मौका मिला छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत।